रोजमेरी वाटर से बाल बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, लेकिन हमें कोई ऑथेंटिक रेमेडी नहीं मिल रही। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायनी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऑथेंटिक रोजमेरी वाटर की रेमेडी। मैंने अपने चैनल पे पहले भी एक ऑथेंटिक सी रेमेडी शेयर की थी, लेकिन वो प्लेन रोजमेरी वाटर की है। आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी रेमेडीज हैं, लेकिन आज का जो मैं रोजमेरी वाटर आपको बता रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, वो इतना जबरदस्त सा रोजमेरी वाटर है कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट एक एक ऐसे मौजूद है जो कि आपके बालों के झड़ने को कम करेंगे और आपके न्यू बालों की ग्रोथ भी करेंगे। क्या बालों के झड़ने को बिल्कुल जीरो किया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। बाल एक ऐसी चीज है जो कि पूरी जिंदगी आपके झड़ेंगे ही झड़ेंगे। अब कुछ लोगों के बाल ज्यादा झड़ते हैं और कुछ के नॉर्मल झड़ते हैं। अगर आपके बाल दिन में 50 से 100 स्ट्रैंड झड़ रही हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये रोजमेरी वाटर ना सिर्फ आपके बालों के झड़ने को कम करेगा, साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस भी बढ़ाएगा, आपके बालों को काला भी करेगा, आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी सिल्की भी करेगा। आपको सिर्फ इस रोजमेरी वाटर को लगाने के बाद अपने बालों को 2 घंटे से लेकर ओवरनाइट तक रखना है और फिर अपने बालों को वॉश कर लेना है। जो लोग रोजमेरी वाटर या रोजमेरी इन सच पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं, आज तक कभी किसी रेमेडी में अप्लाई नहीं किया, तो आप इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दफा से स्टार्ट करेंगे। और जो लोग पहले रोजमेरी वाटर अप्लाई कर चुके हैं या रोजमेरी की कोई और रेमेडी अप्लाई कर चुके हैं, वो अपने बालों के हिसाब से ही इसको अप्लाई करेंगे। मैं रोजमेरी की बहुत सारी रेमेडीज अप्लाई करती हूँ, इसके लिए मैं इस रोजमेरी वाटर को ऑलमोस्ट डेली ही अप्लाई करती हूँ। कम से कम 6 दफा तो मैं इस हफ्ते में अप्लाई करती ही हूँ। तो आप अपने बालों के हिसाब से इसको अप्लाई कीजिए और ये देख लीजिए कि क्या आपने कभी पहले रोजमेरी अप्लाई किया है कि नहीं किया है। बहुत ही जबरदस्त सी रेमेडी आज बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी आपको बताऊंगी। एक एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐसा मौजूद है जिसकी आप खुद गवाही देंगे। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको इंग्रेडिएंट ऊपर ऊपर से बताऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितना प्यारा रोजमेरी वाटर हम आज बनाने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें कुछ अदद रोजमेरी के लीव्स चाहिए होंगे। रोजमेरी के लीव्स मैंने यहाँ पर फ्रेश लिए हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर होता है और उतनी ही खूबसूरत इनकी खुशबू भी होती है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं जैसे कनाडा या अमेरिका, तो वहां पे आपको इजीली वॉलमार्ट से मिल जाएंगे। ये फ्रेश रोजमेरी के लीव्स कितने लेने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना मैं बनाऊंगी उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 2 गड्डी पूरे भरकर रोजमेरी के लीव्स ले लिए हैं। इसे मैं स्टिक के साथ ही उबालूंगी। मैंने इसको स्टिक से अलग नहीं किया है। अगर आप फ्रेश रोजमेरी के लीव्स लेते हैं, आप चाहें तो इसके स्टिक से अलग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्टिक भी बहुत पोटेंट होती है। अब जिन लोगों के पास ये फ्रेश रोजमेरी की लीव्स अवेलेबल नहीं है, वो चाहे तो ड्राइड रोजमेरी की लीव्स भी डाल सकते हैं। ड्राइड रोजमेरी की लीव्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हमेशा आप ऐसी चीजें लें जो कि आप जानते हो, पहले आप इस्तेमाल कर चुके हो, ऑर्गेनिक हो और आपके बालों को फायदा पहुंचाए, ना कि उल्टा नुकसान पहुंचाए। कभी कभी हम ऐसे इंग्रेडिएंट ले लेते हैं जिससे हमारे बालों को और ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है। अब इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर फ्रेश रोजमेरी लीव्स हो या कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट हो, उसे हमेशा पहले अच्छे से आप वॉश कर लीजिए ताकि उसमें से सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज अच्छे तरीके से वॉश आउट हो जाए। अब साथ ही साथ हम इसमें ले लेंगे थोड़े से करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते अगर फ्रेश मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड करी लीव्स भी ले सकते हैं। ड्राइड करी लीव्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है। जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी मेरे अपने पर्सनल यूज किए हुए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करी लीव्स तकरीबन हमें 3 डंठल के करीब लेने हैं। इसका हम पत्ता निकाल कर और डंडी को अलग कर देंगे। इसमें हमें डंडी की इस्तेमाल करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी स्टेम यानी डंडी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान इसमें नहीं है। अच्छे तरीके से इसको भी हम वॉश कर लेंगे। ऑब्वियसली आप लोग इसको खुले पानी में ही वॉश करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए ही इस तरीके से वॉश किया है। अब एक अदद पैन ले लेना है और इसमें ऐड करेंगे पानी। कितना पानी ऐड करना है ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम रेशो यहाँ पे यूज करेंगे आपको उसी रेशो के हिसाब से बनाना है। मैंने इतने बड़े बड़े ग्लास तकरीबन 2 ग्लास के करीब इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ग्लास छोटे हैं तो आप 2 की जगह 3.5 या 4 पूरे पूरे ग्लास भरकर, अगर छोटे कप या ग्लास है तो एंड में देख लीजिएगा कितना बनता है। अगर आप इसे कम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर पानी आप 1 गिलास कर देंगे और रोजमेरी की लीव्स आप 2 गड्डी की जगह 1 गड्डी यानी 1 ही बंच डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे अपने कड़ी पत्ते और रोजमेरी के लीव्स जो कि हमने वॉश करके रखे थे। अगर आप सूखे यानी ड्राइड इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उसे वॉश करने की नीड नहीं है।
अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लीजिए। और अब डालेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स को आप हमेशा अपनी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। रोजमेरी, फेनुग्रीक जब मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देते हैं आपके बालों को। अगर आप अनइंटेंशनली भी इसको यूज कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है कि आप अपने बालों को क्या अच्छी चीज दे रहे हैं। ये आपके बालों की खुराक है। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स ले लिए हैं। अगर आप 1.5 की जगह 2 भी कर देते हैं तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। फेनुग्रीक सीड्स एक ऐसी वाहिद चीज है जो कि आपके बालों में जाकर पहले ही दफा से बहुत बढ़िया इफेक्ट देने वाली है। अब इसे हम चूल्हे पे रख देंगे। 20 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरीके से उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, उसके बाद आपको 20 मिनट तक चूल्हा ऑन रखना है। अब क्योंकि ये रोजमेरी वाटर है, आप चाहें तो चूल्हे को मीडियम भी रख सकते हैं या स्लो भी रख सकते हैं। लेकिन जब भी इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 20 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 20 मिनट के बाद पानी आधा रह जाएगा। चाहे तो इसे बीच बीच में हिलाते भी रहें। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये गोल्डन हो गया है। लेकिन जब आप इसे कुछ दिन रखेंगे तो ये गोल्डन कलर चेंज होकर हो सकता है कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। रीजन बीइंग कि इसमें हमने फ्रेश रोजमेरी लीव्स डाले हैं, साथ ही साथ फेनुग्रीक का कलर भी गोल्डन और ब्राउनिश में आता है। थोड़ी देर में ये पानी आधा हो जाएगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जब भी ये आधा हो जाए तो आपको इसको अच्छे तरीके से ढक कर रख लेना है। इसे आप ओवरनाइट तक के लिए ढकेंगे। अगर आप इसे दिन में बना रहे हैं तो इसे कम से कम भी 4 से 5 घंटा आप ढक के रख देंगे। जब इसे खोलेंगे तो इसका कलर और इस तरीके से डार्क हो चुका होगा। अगर आपका कलर थोड़ा सा भी चेंज बनता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपने इसमें ड्राइड लीव्स डाले हो या कड़ी पत्ता या फेनुग्रीक ज्यादा कम हो गया हो। अगर कलर डिफरेंट बनता है तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम है या आपके यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे कम क्वांटिटी में ही बनाएं। अब ये जो बचे हुए इंग्रेडिएंट है, इसके आप चाहे तो हेयर मास्क बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इसे ग्राइंड कर दही के साथ मिलाकर हेयर मास्क के लिए यूज कर दें। या मैं ये काम करती हूँ कि मैं इसे अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ एक पेपर टॉवल में फैलाकर, और फिर मैं इसे अपनी नेक्स्ट रेमेडी के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो आप भी चाहे तो इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अभी जो वाटर बन के रेडी हुआ है, इसे एक दिन में तो हम यूज नहीं कर सकते। इसके लिए अब हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल चाहिए। इसमें हम अच्छे तरीके से इसको डाल लेंगे और स्प्रे बॉटल को हम बंद कर लेंगे। और इसे आप स्टोर करेंगे फ्रिज में। 2 से 3 दिन तक के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद हो सकता है कि खराब होना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए इसकी क्वांटिटी कितनी बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कम ही बनाइएगा। अब इस रोजमेरी वाटर को आपको स्कैल्प से लेकर पूरा अपने हेयर लेंथ पे लगाना है। एक एक बाल को उसको कवर कर लीजिए। चाहे तो उसको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन से स्टार्ट कीजिए। जिन लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं, तो वो इसको लगाने के 2 घंटे से लेकर 8 से 10 घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। हेयर वॉश के लिए आप चाहे तो हर्बल शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड, या आप चाहे तो मार्केट बेस्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा शैम्पू लेके आने वाली हूँ जो कि डेफिनेट हेयर ग्रोथ करेगा ही करेगा। ना आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जिसको सुन के आप हैरान हो जाने वाले हैं। कि रोजमेरी वाटर को लगाने से बाल ड्राई हो जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ये बाल आपके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि क्या वो बाल ड्राई होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी रेमेडी लगाने के बाद अगर आपके बाल ड्राई होते हैं तो उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि आपके बालों में मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर के लिए आपको बालों में ऑयल लगाना होता है। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफा ऑयलिंग करते हैं और फिर भी आपके बाल ड्राई हो जाते हैं तो आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2 दफा से लगाना स्टार्ट कीजिए। और लगाने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। क्या रोजमेरी वाटर लगाने से बाल झड़ते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं झड़ते। उल्टा ही आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और आपके न्यू बेबी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करता है। ना सिर्फ न्यू हेयर ग्रोथ लाता है बल्कि हेयर की लेंथ को भी इंक्रीज करता है। बालों के पिगमेंट को भी वापस लाता है, बालों को काला बनाने में भी मदद करता है और बालों को मोटा भी करता है। क्या रोजमेरी वाटर लगाने से हमारे बालों की ग्रोथ दोबारा हो जाएगी, बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको आप ज्यादा एक्सपेडाइट करने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को ज्यादा जल्दी करने के लिए आप चाहें तो अपने पूरे वीक का शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप एक हेयर ऑयल रखिए, एक हेयर पैक रखिए, एक हेयर सीरम रखिए और साथ ही साथ ये रोजमेरी वाटर भी रखिए। आप चाहें तो मुझसे अपना पर्सनल शेड्यूल बनवा सकते हैं। अपने स्कैल्प और हेयर दिखाकर मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और चाहे तो एक ऐसा हेयर ऑयल आपको बता देती हूँ जो कि हर स्कैल्प के लिए बहुत जबरदस्त होता है। उस हेयर ऑयल को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये एक रोजमेरी का ऑयल है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।